हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। हमने अब तक इलस्ट्रेटर और फिग्मा में वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं वो सब हमने सीखा है। तो आप इलस्ट्रेटर का फुल जो वीडियो है मेरा वाला, वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें मैंने सब सिखाया है कि इलस्ट्रेटर में डिजाइन कैसे बनाएंगे और वेबसाइट डिजाइन कैसे बनाएंगे। अब हम शुरू करते हैं HTML और उसके साथ CSS का भी सीखेंगे। तो HTML और CSS की मदद से हम इलस्ट्रेटर या फिर फिग्मा में एक वेब लेआउट बनाते हैं, जो वो डिजाइन होता है। तो उस डिजाइन को हम कोड के थ्रू कन्वर्ट करके हम एक वेब पेज, HTML पेज जो बोलते हैं, वो कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो HTML सीखने के लिए here's the list of essential HTML and CSS topics that are fundamental for the front-end development, responsive design, and creating the dynamic and user-friendly interface. हमें कोई एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है, और वो सीखने के बाद हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब पा सकते हैं। तो ये सब जॉब लेने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले आपको वो रिस्पॉन्सिव आना चाहिए, फिर वो डायनेमिक आना चाहिए, और वो जो भी डिजाइन हमने बनाई है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। हम सीखेंगे HTML में कितने कितने टॉपिक्स है, जैसे कि देखो, HTML स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स क्या है, फिर HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स उसमें क्या होते हैं, फिर फॉर्म्स एंड इनपुट्स टाइप्स क्या होते हैं, तो फिर उसके बाद लिंक्स एंड नेविगेशन क्या है, टेबल्स क्या होते हैं, फिर इमेजेस एंड मीडिया का यूज हम HTML में कैसे करेंगे, फिर मेटा टैग्स एंड SEO कैसे हम करेंगे, फिर एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस वेबसाइट भी अभी तो हम सब बनाते हैं, तो वो भी हम सब देखेंगे। उसके बाद है HTML5 APIs। अभी HTML5 के फीचर्स है जो उसमें हम APIs भी यूज कर सकते हैं, जियो लोकेशन भी आता है। ये सब जो टॉपिक है उसमें हम ये सब सीखेंगे। ठीक है। ये सब हो जाने के बाद, HTML सीख जाने के बाद हम एक CSS सीखेंगे, और CSS में भी हम बेसिक और एडवांस ये दो तरह की होती है, तो वो सब हम सीखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में शुरू करते हैं कि HTML स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स क्या होते हैं, वो शुरू करते हैं। और उसके साथ ही हम एक है HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स भी क्या होते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है। HTML कोड के लिए हम VS कोड एडिटर का यूज करेंगे। तो VS कोड एडिटर आपको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको VS कोड लिखना है। उसमें जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। इससे आप VS कोड एडिटर डाउनलोड कर सकते हो, और ये फ्री में है। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउन इंस्टॉल है, तो मैं VS कोड एडिटर ओपन करता हूँ। VS कोड ओपन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे एक फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट करना है, और इंडेक्स डॉट HTML ऐसा लिखना है, HTML ऐसा लिखना है, और एंटर करना है। और यहाँ पे इफ यू चेंज द फाइल नेम एक्सटेंशन एंड यू माइट बी बिकम द अनयूजेबल, आर यू श्योर, तो इसको यस करना है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये H.html करके फाइल हो गई है। अगर आपको ये डॉट करके, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बनाओगे, टेक्स्ट फाइल, तो आपको इसका एक्सटेंशन दिखेगा। अगर आपको इसका एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, तो आपको व्यू में जाना है, और इस पे क्लिक करना है। देखो, फाइल नेम एक्सटेंशन, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे वो इसका एक्सटेंशन नहीं दिखेगा, पर ये जो क्लिक करेंगे तो इस पे वो एक्सटेंशन वो दिखेगा। ठीक है। तो अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। और ये जो HTML फाइल है, इसको हम VS कोड एडिटर में ओपन करेंगे। इसको सिलेक्ट करने का, और यहाँ पे जाके इस फाइल पे डबल क्लिक करने का। अब HTML कोड के लिए आपको शिफ्ट पकड़ के ये है उसको टैप करना है। तो ये HTML का कोड ऐसा आ जाएगा। तो HTML का कोड ऐसा होता है, बेसिक वाला। तो इसमें क्या है, सबसे पहला डॉक टाइप HTML है। तो इससे वो पता चलता है कि ये कौन सा वर्जन है। तो HTML का जो लेटेस्ट HTML5 का लेटेस्ट जो वर्जन था, उसमें हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं।
इसके बाद हमने कौन सी लैंग्वेज में ये है वो है HTML टैग के अंदर लैंग्वेज रखा है। उसके बाद एक हेड टैग है और वो यहाँ पे क्लोज होता है और उसके अंदर मेटा है, कैरसेट UTF-8 है, फिर मेटा नेम, व्यू पोर्ट, विथ और इनिशियल स्केल 1.0। तो ये क्या कोड करेगा, तो इससे वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, यानी कि जो छोटी स्क्रीन होगी तो वो छोटा दिखेगा और जैसे जैसे बड़ी स्क्रीन करेगी तो उसका इनिशियल स्केल वैसा ही रहेगा, यानी कि वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो लिखा है कोड, मेटा व्यू नेम व्यू पोर्ट और कंटेंट विथ इक्वल टू रखा है और इनिशियल स्केल 1.0, इससे वो रिस्पॉन्सिव HTML बनती है। और उसके बाद है टाइटल। टाइटल क्या कहाँ पे हमें दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये डॉक्यूमेंट है और टाइटल है। तो हम HTML का फाइल ओपन करते हैं ब्राउजर में, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर में ओपन होगा। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, तो ये जो है वो वहां पे है टाइटल। अगर हम वो चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। मैंने अनिरुद्ध डिजिटल लिखा है, ठीक है। अब वहां पे वो अनिरुद्ध डिजिटल हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो अनिरुद्ध डिजिटल आ गया। यहाँ पे जो भी कोड आप लिखोगे हेड के अंदर, तो वो कोड आपको एक्चुअली पेज में नहीं दिखेगा, पर ये जो है जो बैकएंड के लिए आपको यूज होगा, एसईओ के लिए यूज होगा, फिर आपको कोई फाइल सीएसएस की जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है तो आप वो सब यहाँ पे करोगे। फिर फेसबुक का पिक्सेल होता है, गूगल का जीडी मैट्रिक्स का कोड होता है, तो गूगल एनालिस्ट का कोड होता है, तो वो सब हम हेड के अंदर रखेंगे। और बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें एक्चुअली पेज पे वो दिखेगा। तो यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पे आप मैंने ये जो है यहाँ पे वो बॉडी के अंदर जो लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, और जो हेड है उसके अंदर कुछ लिखेंगे वो यहाँ पे, या फिर बैकग्राउंड में कुछ काम के लिए वो यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अनिरुद्ध डिजिटल, ये जो टाइटल है इसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेसिक H1 टैग लिख के कुछ लिखते हैं, तो ये हमें वहां पे दिखेगा। आ गया, ठीक है। तो इसे HTML कोड है, ऐसे हम HTML कोड लिखेंगे जो बेसिक है। HTML एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML क्या करती है, हम उससे कुछ लिख सकते हैं, वो मार्कअप लैंग्वेज है। तो उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, जब भी कभी आप एक वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें आपको कुछ दिखता है, और दूसरा क्या होता है, कोई फॉर्म होता है तो उसको क्लिक करके वो कुछ परफॉर्म करता है। तो वो कुछ परफॉर्म करने के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर उसकी जरूरत पड़ती है। तो HTML और CSS से सिर्फ हमें जो कुछ वेब पेज पे दिखता है वो ही होता है। पर उसको दिखने के बाद अगर हमने कुछ बटन बनाया है और उसके ऊपर कुछ एक्शन लगानी है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट है, जावा है, PHP है, तो ये सब है, रिएक्ट भी अभी तो आ गई है। तो ये सब हम सीख के ये सब एक्शन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो कल हम सीखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टैग्स होते हैं और सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको HTML स्टार्टिंग से सीखना है और एक वेब पेज कैसे बनाते हैं वो सब सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।